गेट को क्रेन की मदद से तोड़ा जा रहा है। क्रेन की चोट से गेट भरभरा कर गिर जाता है। ये तस्वीरें तालिबान के उन्हीं हरकतों की गवाही है जिनके लिए तालिबान कुख्यात है। ये अफगानिस्तान का गजनी गेट है जिसे 8 साल पहले इस्लामिक कल्चर की हेरिटेज साइट को दर्शाने के लिए बनाया गया था। दरअसल गजनी शहर को इस्लामिक कल्चर की एशियाई राजधानी घोषित किया गया था। उसी की याद में ये गेट बना था जिसका तालिबान ने अब नामो निशान मिटा दिया है। कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते, वही हाल तालिबान का है। तालिबान ने अपना एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। वीडियो में बच्चियां आतंक के साए में स्कूल में दाखिल हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि तालिबान राज में बच्चियां स्कूल जा रही हैं। दावे के मुताबिक 1ली से 12वीं तक की लड़कियां स्कूल जा रही हैं। खास बात यह है कि यहाँ किसी तालिबानी के हाथ में बंदूक नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि तालिबान राज में सबसे ज्यादा लड़कियां ही असुरक्षित मानी जा रही हैं। तड़ातड़ गोलियां चल रही हैं। सुरक्षा बल के जवान मोर्चा संभाले हुए। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सोपोर की हैं, जहां सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग हुई तो सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और एनकाउंटर शुरू हुआ। पहले एक आतंकी मारा गया, फिर कुछ देर बाद सुरक्षा बलों ने दूसरे और फिर तीसरे आतंकी को भी मार गिराया। इससे पहले कल भी सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 कमांडर को मार गिराया था। इस साल अब तक 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने किया बड़ा खुलासा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने काबुल में तालिबान के नेता अब्दुल बरादर से की है सीक्रेट मीटिंग। बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों को भी मीटिंग की है जानकारी। अफगानिस्तान में तालिबान को चुनौती दे रहे पंजशीर प्रांत के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दी गई जानकारी। तालिबान के साथ समझौते की बातचीत चल रही है। तालिबान ने भी काबुल में कहा, पंजशीर से नहीं होगी लड़ाई, बातचीत से हो जाएगा समझौता। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी का ABP न्यूज पर बयान, अगर अशरफ गनी देश नहीं छोड़ते तो उनकी हत्या हो सकती थी। तालिबान को मजबूत करने में पाकिस्तान ने पूरी मदद की है। काबुल में फंसे भारतीयों को वापस लाने का भारत सरकार का मिशन जारी। दुशांबे से एयर इंडिया का विशेष विमान दिल्ली पहुंचा। 25 भारतीयों समेत कुल 78 लोग भारत आए। अफगानिस्तान से भारत आए सिख और हिंदू शरणार्थियों के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने अफगानिस्तान से भारत आए सिख और हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निजीकरण और विनिवेश के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कहा, मोदी सरकार का नारा है 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 70 साल में जो कुछ बना है मोदी सरकार उसे बेचने का काम कर रही है। राहुल गांधी के सवाल पर स्मृति ईरानी ने दिया जवाब। एयरपोर्ट के निजीकरण का काम कांग्रेस के राज में शुरू हुआ तो क्या कांग्रेसी सरकार तब देश को बेच रही थी? 6 लाख करोड़ रुपए देश के खजाने में आएंगे तो राहुल गांधी को क्या पसंद नहीं आएगा? सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल करने के आरोप में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र पुलिस ने आज दोपहर गिरफ्तार कर लिया। राणे को रत्नागिरी के संगमेश्वर से गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के विवादित बयान पर दिन भर पूरे महाराष्ट्र में शिव सैनिकों का गुस्सा दिखा। मुंबई की सड़कों पर भी शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किए, काले झंडे दिखाए। नारायण राणे की गिरफ्तारी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्विटर पर लिखा, महाराष्ट्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है। इस तरह की कार्रवाई से न तो हम डरेंगे न दबेंगे।
नारायण राणे के खिलाफ शिव सैनिकों के हंगामे पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान। अगर मोदी जी के लिए भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल होगा तो हम सड़क पर उतरेंगे। सीएम को मारने की धमकी देने पर एक्शन तो होगा। पंजाब में फिर कैप्टन अमरिंदर को हटाने की मांग हुई तेज। विरोधी कैंप एकजुट हुआ। मंत्री सुखजिंदर रंधावा के घर पर 3 मंत्री और 20 विधायकों ने मीटिंग की। 5 से 7 मंत्रियों के इस्तीफा देने की खबर। कैप्टन विरोधी गुट के मंत्री सुखजिंदर रंधावा, तृप्त बाजवा के साथ कई और मंत्री 25 तारीख की सुबह देहरादून में पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से मिलेंगे। इन नेताओं ने सोनिया गांधी से भी मिलने का वक्त मांगा है। पंजाब के मंत्री तृप्त बाजवा ने सीधा बयान दिया कि कांग्रेस को मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस का बचना मुश्किल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का झगड़ा दिल्ली पहुंचा। राहुल गांधी ने सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से अलग अलग बैठक की। 2.5 साल बाद सीएम नहीं बनाए जाने से सिंहदेव नाराज हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इस साल अब तक 102 आतंकी ढेर। यूपी में आज से 6ठी से 8वीं क्लास तक के स्कूल भी खोले गए, लेकिन 1 सितंबर से प्राइमरी क्लास के लिए स्कूल खोलने के आदेश की समीक्षा हो रही है। यूपी के बलिया में बाढ़ से बिगड़े हालात। गंगा और घाघरा नदी के पानी में करीब 1.5 दर्जन गांव डूबे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।